अभी यहाँ मिला जितने भी है जातिवाद कर रहा है, जी। अंदर बैठा हुआ आदमी सारा के सारा बिका हुआ है। जी जी जी। लालू जी का लेटर जारी होने के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती आरजेडी का कैंडिडेट बनाया गया उसको, और उस लालटेन चुनाव अब देख सकते क्या हुआ सर। मैं इसमें हाई कोर्ट में जाकर केस करूंगा इसके सबके खिलाफ, जो आरोप है और जो भी इसको देख रहा है। तो बताइए, महागठबंधन का एक प्रत्याशी होना चाहिए, तो प्रत्याशी घोषित कर दिया ये लोग, दोनों लोग कर दिया है। लोग पैसा लेके बिका हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का काम तेजी से जारी है। प्रथम चरण का चुनाव 6 तारीख को होना है, लेकिन गौराबौराम विधानसभा की बात करें तो लगता है कि चुनाव से पहले ही आरजेडी वालों ने इंडिया गठबंधन को हरा दिया है। जी हां, सुनने में भले आश्चर्य लगे, आरजेडी वालों ने इंडिया गठबंधन को हरा दिया है और लालटेन छाप पर अफजल अली चुनाव लड़ रहे हैं और नाव छाप पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प है कि बीजेपी के उम्मीदवार सुजीत सिंह को कौन टक्कर देता है और कौन जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकालने में जो गलती की, उसका खमियाजा अब उन्हें क्षेत्र में भुगतना पड़ रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने गौराबौराम विधानसभा से, जो दरभंगा जिले का एक विधानसभा है, वहां से अफजल अली को सिंबल देते हैं। अफजल अली साल 2020 में भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। एनडीए ने वीआईपी के टिकट पर स्वर्णा सिंह को टिकट दिया था। स्वर्णा सिंह लगभग 7 से 8 हजार वोट से जीत जाती हैं और अफजल अली हार जाते हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव ने जब अफजल अली को टिकट दिया तो कहा गया कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। 4 बजे से 6 बजे और रात 12 बजे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। सुबह जाकर पता चला कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और दरभंगा जिले में मुकेश सहनी को 3 सीट दिए गए हैं। दरभंगा नगर, गौराबौराम जो कि मुकेश सहनी की जन्म स्थली है, और कुशेश्वर स्थान सुरक्षित। लेकिन ये क्या, नॉमिनेशन के दिन अफजल अली सिंबल लेके जाते हैं, लालटेन छाप के नाम पर नॉमिनेशन करते हैं। बाद के दिनों में लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से एक चिट्ठी जारी की जाती है जो कि निर्वाचन पदाधिकारी के नाम पर होता है और कहा जाता है कि गौराबौराम में हमने किसी को सिंबल नहीं दिया है और अगर कोई इस सिंबल पर नॉमिनेशन करने आए तो उसे अमान्य माना जाए। लेकिन नॉमिनेशन बीतने के बाद जब स्क्रूटनी हो रही थी और बाद में जब सिंबल का बंटवारा हो रहा था तो अफजल अली को लालटेन छाप अलॉट कर दिया गया और संतोष सहनी अर्थात मुकेश सहनी के भाई को नाव छाप दिया गया। अधिकारियों से मिलकर संतोष सहनी ने विरोध दर्ज करवाया और उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि सभी अधिकारी बिके हुए हैं। आरजेडी द्वारा चिट्ठी जारी करने के बाद भी अफजल अली को लालटेन सिंबल दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में घूमकर अफजल अली और उनके समर्थक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी नहीं बल्कि अफजल अली है। समर्थकों का इतना दावा है कि तेजस्वी यादव अफजल अली के लिए समर्थन में प्रचार प्रसार करने बहुत जल्द आने वाले हैं और अफजल अली जीतेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको संतोष सहनी का वो बयान सुना देते हैं जिनमें वे आक्रोशित होकर चुनाव अधिकारियों पर जमकर बरस रहे हैं और पैसा लेकर बिकने का आरोप लगा रहे हैं। संतोष सहनी देख रहे हैं कि क्षेत्र में गौराबौराम में क्या कर पाते हैं। विजुअल लेके निकल पड़े हैं और अभी भी ये सिंबल लेके निकल गए हैं, क्या कहेंगे सर? और संतोष सहनी जी जो है अभी क्या कहेंगे सर? अभी यहाँ मिला जितने भी है जातिवाद कर रहा है, अंदर बैठा हुआ आदमी सारा के सारा बिका हुआ है। जी जी जी। क्या हुआ सर? मैं इसमें हाई कोर्ट में जाकर केस करूंगा इसके सबके खिलाफ, जो आरोप है और जो भी इसको देख रहा है।
सर बहुत बड़ी समस्या है प्रस्तुत अब ये कैंडिडेट लालू जी का लेटर जारी होने के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती आरजेडी का कैंडिडेट बनाया गया उसको, और उस लालटेन चुनाव अब देख सकते हैं लालू जी का कैंडिडेट था ही नहीं। हम यहाँ पर जो है वीआईपी का सर वीआईपी का आपने नॉमिनेशन किया था, वो वीआईपी के संबल पे क्लियर ही है, चुनाव चिन्ह साफ मिला है, दोनों ही रहेगा सर। दोनों का एक बताइए, महागठबंधन का एक प्रत्याशी होना चाहिए, दो प्रत्याशी घोषित कर दिया ये लोग, दोनों लोग कर दिया है, लोग पैसा लेके बिका हुआ है। तो सुना आपने, संतोष सैनी का साफ कहना है कि अधिकारी बिके हुए हैं। आरजेडी ने चिट्ठी दे दी है, बावजूद इसके लालटेन छाप को सिंबल अलॉट कर दिया गया है। बताते चले कि गौराबौराम विधानसभा में सबसे अधिक ब्राह्मणों की जनसंख्या है, सहनी समाज की भी अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन यादव और मुसलमानों की संख्या भी सबसे अधिक है। यही कारण है कि आरजेडी की उम्मीदवार लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। गौराबौराम पहले घनश्यामपुर विधानसभा हुआ करता था। डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव यहां से कई बार विधायक रह चुके और माइस समीकरण के कारण अधिकांश समय वे जीतते गए। गौराबौराम परिसीमन बनने के बाद लोजपा के टिकट पर इजहार अहमद, जदयू के टिकट पर इजहार अहमद, जदयू के टिकट पर मदन सैनी यहां से विधायक रह चुके हैं। बाद के दिनों में वीआईपी से स्वर्णा सिंह ने चुनाव लड़ा, जो बाद के दिनों में बीजेपी में शामिल हो गई, और इस बार बीजेपी ने स्वर्णा सिंह के पति आईएएस अधिकारी सुजीत सिंह को टिकट दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से लड़ती है या इंडिया गठबंधन की एक पार्टी आरजेडी दूसरी पार्टी वीआईपी से टकराती है, मुकाबला करती है। और इतिहास साक्षी है, जब लोग आपस में लड़ते हैं तो हार के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। धन्यवाद।